आप सबको जोहार। मेरा नाम है मनीषा लकड़ा और मेरे चैनल द ट्राइबल गर्ल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरांव जाति के कुड़ुक लैंग्वेज के बारे और जो उसकी लिपि है उसके बारे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है मिस्टर फुलजेंस लकड़ा जो कि कुड़ुक लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता चैप्टर के मेंबर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सभी को मेरा जोहार। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, कुड़ुक भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ? क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। कुड़ुक भाषा का उत्पत्ति कब हुआ बोलने से तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे उरांव सबका ऐसे कुछ लिखित अभी तक कुछ मिला नहीं है। और ये तो हमारे पूर्वज कुड़ुक भाषा बोलते आ रहे हैं, उसी को सुन सुन के सब कुछ सीखते चले गए जनरेशन बाय जनरेशन। पहले तो हम लोगों का कोई लिपि नहीं था, ये लिपि तो बाद में हुआ है। कुड़ुक भाषा का जो लिपि है तोलोंग सिकी है, जिसका आविष्कार हमारे डॉक्टर नारायण उरांव उसके नेतृत्व में उसके टीम द्वारा 1989 को तोलोंग सिकी बनाना शुरू किए, और उसी का फल है कि आज हम तोलोंग सिकी लिखने सक रहे हैं। हमारी अपनी एक लिपि है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा यही है कि कुड़ुक और ओरांव जो है इसमें क्या अंतर है? उरांव एक जाति का नाम है और कुड़ुक एक भाषा है। उरांव जाति सब जो बोली बोलते हैं उसको कुड़ुक बोलते हैं। हाँ, इसमें बहुतों को डाउट हो सकता है, जैसे कि बंगाली जो जाति है उनकी भाषा है बंगाली, तो हमारे लोग सोच सकते हैं कि हम लोग उरांव है तो हम लोग की भाषा भी शायद वैसे कुछ नाम होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे उरांव जाति का भाषा कुड़ुक है। तो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है कि क्या हम कुड़ुक को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं या अनुवाद कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर हम लोग कर सकते हैं, और अभी तक तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। कुड़ुक भाषा को हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, बांग्ला में लिखते हैं। जो जैसे जैसे जो भाषा जानता है या जिस भाषा में पढ़ा है उसी भाषा में लिखता भी है। लेकिन अभी तो जब से तोलोंग सिकी हुआ है तो हम लोग अपनी भाषा तोलोंग सिकी में भी लिख सकते हैं। जो तोलोंग सिकी जानते हैं बस सीखे हैं, तोलोंग सिकी में लिख सकते हैं। दूसरे भाषा में लिखने में कुछ मुश्किलताएं हैं, क्योंकि हम लोगों की भाषा की कुछ विशेषता ही अलग है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि, और शब्द कहूँ या तो अक्षर कहूँ, क्योंकि कुछ अक्षर ऐसे हैं जिससे जो शब्द शुरू होता है उसका हिंदी या इंग्लिश या दूसरे भाषा में उसको अनुवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अक्षर ही वहाँ पर नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों का जो गोतर है, टाइटल है, उन्हीं का मैं शुरू में उदाहरण देता हूँ। जैसे खलखो हम लोग हिंदी में भी खलखो वैसे ही लिखते हैं जैसे हम लोग अभी मैं जैसे कह रहा हूँ। इंग्लिश में भी जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही लिखते हैं। खा, उसके बाद हुआ खेस, ये हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं खलखो, खा, खेस। लेकिन अगर मैं इसको कुड़ुक में कहूँगा तो मैं खलखो नहीं कहूँगा, खलखो कहूँगा, और खाखा को मैं कहूँगा खा, और खेस को कहूँगा खेस। खा सब ये ना तो इंग्लिश में मिलता है, ना हिंदी में, ना है कोई दूसरी जो हमारी दूसरी भाषा है उस माने वर्ण लिपि है उसमें मिलता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आँख को उरांव में कहते हैं खन्न, लेकिन खन्न तो मैं हिंदी में लिख भी नहीं सकूँगा, कुछ है ही नहीं,
तो मुझको लिखना क्या पड़ता है, खन, खा से शुरू करना पड़ता है, खन। उसी प्रकार कान, कान को उराव में कहते हैं खेबदा, खा, खेबदा। खेबदा को भी मैं इंग्लिश में या ये में खा तो मैं लिख नहीं सकूँगा, इसलिए खा का यूज किया जाता है, खेबदा बोलते हैं। इसी प्रकार जीभ को, जीभ माने ततखा, ततखा, लास्ट में जो हो रहा है खा हो रहा है, तो उसको भी अगर हिंदी में या इंग्लिश में या कोई दूसरी भाषा में लिख तो मुझको तो खा है, ततखा बोलते हैं, ततखा, ततखा लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत से शब्द हैं। जैसे हाथ को भी, हाथ को हम उराव में कहते हैं खेखा, और हम लोग जब लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश में क्या कहते हैं, खेखा, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, खेखा, खेखा नहीं, खेखा। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हमारे ये में हमारी भाषा को दूसरे लिपि में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी प्रकार बखला, बखला भी मुंडा में होता है ना, बखला, उसका भी वही बखला, बखला नहीं बोलते, बखला। उसके बाद बिल्ली को बेरखा, बेरखा, बिल्ली को बेरखा बोलते हैं, बेरखा नहीं। लेकिन क्या करेंगे, दूसरी भाषा में अगर हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखेंगे तो बेरखा तो हम लोग लिखने नहीं सकेंगे, बेरखा ही लिखते हैं। खूब ज़्यादा हुआ तो खा के नीचे एक डॉट बैठा देते हैं। लेकिन जो नया है, जो नया उराव सीख रहा है, वो तो उसको खा तो बोलने ही नहीं सकेगा। ये नया सीखने वालों के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है उनको, इसलिए जो भी ये होता है ये खा बोल के ही सीखना पड़ता है, लेकिन असल में खा होता नहीं है, उसका उच्चारण हम लोग को खा में करना होता है। पैर, जैसे कि पैर, पैर का हम लोग बोलते हैं खेड, खेड माने पैर, खेड को भी क्या बोलेंगे, खा, खा से खा में ए, उसको खेड। ये प्रॉब्लम दूसरी लिपि में है, लेकिन मैं हमारे जो तोलोंग सिकी को जो बनाए हैं हमारे डॉक्टर नारायण उराव, जिन्होंने जिनके अथक परिश्रम से हमें तोलोंग सिकी मिला है, अगर आप इस तोलोंग सिकी को पढ़ेंगे और उसको में जो हम लोग के जो वर्णमाला है ये सब अगर आप पूरा सीखेंगे तो उसमें आपको हा का, हा जो अक्षर है वो उसमें मिलेगा। इसलिए हम लोग तोलोंग सिकी में, लेकिन ये चीज़ हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो अभी चौथा नंबर जो क्वेश्चन मेरा यही है कि अभी के समय में कुरुक भाषा की हमारे समाज में क्या स्थिति है? क्वेश्चन तो अच्छा है, उत्तर देना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे हमारे भी उराव भाषा की स्थिति हमारे समाज में बहुत अच्छी तो नहीं है, और अच्छी भी है ऐसा कहना भी थोड़ा मुश्किल है। हम जितने भी लोग पढ़ लिख करके बाहर आए हैं या बाहर चले गए हैं, शहरों में बस गए हैं, वे तो प्रायः अपनी भाषा को भूल ही जा रहे हैं। ना तो हम अपने बाल बच्चों को सिखाए, अगर सिखाए भी हैं तो पूरे ठीक से नहीं सिखा पाए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे हैं अपनी भाषा को जानते भी नहीं हैं और सीखने भी नहीं चाहते हैं, ये क्या भाषा बोल रहा है ऐसे सोचते हैं। गांव में प्राय बोलते हैं, जहां हमारे उराव साहब एक साथ रहते हैं वैसे जगह में उराव ही बोला जाता है। बल्कि वहाँ आसपास कोई दूसरे जात के रहते हैं, वे लोग भी उराव बोलने भी जानते हैं, बात करने जानते हैं, गाना उना भी जानते हैं। और इसी प्रकार जहाँ जैसे कि मैं तो चा बागान उधर टी गार्डन का हूँ, नॉर्थ बंगाल उधर का, उधर भी चा बागानों में वैसे जहाँ पर लेबर सब, हमारे आदमी सब मिक्स रहते हैं नेपालियों के साथ, वैसे जगह में वे साधारण भाषा ज़्यादा बोलते हैं। उराव बिरले ही लोग जानते हैं, या तो माँ बाप जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा, हम लोग अपने भाषा के प्रति हम लोग का जो प्यार वो बहुत कम है। हम दूसरों के भाषा के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अगर मैं आदिवासी कहलाना चाहता हूँ तो हमें अपनी भाषा को जानना है, अपनी संस्कृति को जानना है,
अपना कल्चर को जानना है, ये लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और संविधान के अनुसार हम लोग इसी के लिए लेकिन रिजर्वेशन में आते हैं। अगर हमारे पास भाषा नहीं रहेगी, हमारे पास कल्चर नहीं रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भाषा नहीं जानने के कारण अपना रिजर्वेशन भी खो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अभी कुछ हमारे जो शिक्षित वर्ग हैं या क्या कहूँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो थोड़ा जागरूक हो रहे हैं और अपनी भाषा को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी प्रकार एक हमारा एक ये है कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो इसके लिए भी बहुत काम कर रहा है। सर, जैसे कि आप कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, तो ये क्या है कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये ज़रा आप बता दीजिए। कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका कुडुख नाम है हिंदराजी कुडुख बकलुड़िया खोंधा। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 2006 में साय डॉक्टर अशोक कुमार बखला के नेतृत्व में उसके टीम के द्वारा गठन किया गया था। आस्ते आस्ते यहाँ एक और बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार बखला का रिसेंटली कुछ दिन पहले कोरोना के सेकेंड वेव में उनका देहांत हो गया। वे मौसम विभाग के साइंटिस्ट थे। उसके बाद में 206 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद दिल्ली से आस्ते आस्ते वहाँ के उन लोगों ने इसे सब स्टेट में फैलाने की कोशिश की। इसी हिसाब में उन्होंने कलकत्ता का एक अलग से ये बनाया ब्रांच, जिसको कि कलकत्ता चैप्टर बोलते हैं, कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता चैप्टर। उसी प्रकार रांची उधर बनाए। पूरे इंडिया में जगह जगह सोसाइटी का मेंबर वो फैलाना शुरू किए। उस समय इसके मेंबर बहुत कम थे और लोगों को जुगाड़ करना, ये करना, मेंबर बनाना बहुत मुश्किल भी होता था। तो वे इसे करते करते अभी ये तो ऑल इंडिया में तो है ही, उसके बाद ये नेपाल में भी है, सिक्किम, भूटान में भी कुछ है। इसका प्रत्येक साल एक एक सिटी में अखिल भारतीय कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का एनुअल जनरल मीटिंग होता है। वहाँ सभी मेंबर को इनवाइट किया जाता है। जो सकते हैं जाते हैं। यहाँ से जाने आने का खर्च अपना रहता है और वहाँ ठहरने का, मीटिंग अटेंड करना वहाँ पर कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये प्रत्येक साल जिससे कि पूरा इंडिया को कवर किया जाए, इसलिए एक ही जगह नहीं होता है, सब जगह होता है। कभी रांची में हुआ तो कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी साउथ इंडिया में, कभी नेपाल में, कभी अलीपुरद्वार में, कभी असम में, सब जगह ये होता है प्रत्येक साल। और इसका मेन उद्देश्य हुआ कुडुख भाषा को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। भाषा को कैसे, और कुडुख भाषा में तोलोंग सिकी को कैसे सब लोगों के पास पहुंचाया जाए और इसके लिए कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे लोगों में पढ़ाई कराया जाए, कैसे ग्रुप में करके क्या करके, ये सब मेंबर सब जहाँ जहाँ के हैं वो अपना अपना इलाका में ऐसे ठीक करते हैं। अभी तो तोलोंग सिकी ये हमारा लिपि, दो लिपि है। एक होता है बन्ना लिपि और एक है तोलोंग सिकी। ये जो बन्ना लिपि, ये हमारे अभी तक इसको मान्यता नहीं मिला है बन्ना लिपि को, लेकिन वो भी बन्ना लिपि भी एक लिपि है, लेकिन वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ये तोलोंग सिकी जो है यही अभी प्रचलित है। और जैसे कि हमारे झारखंड में तोलोंग सिकी से पढ़ाई होता है, ग्रेजुएशन होता है, वहाँ तोलोंग सिकी का स्कूल भी है, कॉलेजों में पढ़ाई होता है। और हमारे वेस्ट बंगाल में भी हमारे कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और जितने मेंबर हैं, इन्होंने भी ममता बनर्जी से
तोलोंग सिकी को अप्रूव करा लिया है। अभी तो कॉलेज में भी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई होता है तो आप तोलोंग सिकी भी पढ़ सकते हैं। और ये तोलोंग सिकी सिखाने के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पॉन्सर भी मिलता है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह ये कुडुख लिटरेरी सोसाइटी का भी बहुत सारे ब्रांच हो गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर है, मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, बर्धमान, हुगली, उत्तर 24 परगना, रानीगंज, दुर्गापुर, आसानसोल, कचरापाड़ा, सुंदरबन, कैनिंग, सोनारपुर, बासंती, सातरागाछी, लिलुआ, ये सब जगह में इसके छोटे छोटे ब्रांच हैं। उसके बाद अलीपुरद्वार, मालदा, बालूरघाट और इधर भी पुरुलिया साइड इधर भी है। तो ऐसी जगह में अभी हमारे कुडुख लिटरेरी सोसाइटी के जो मेंबर हैं, टीचिंग मैंने तोलोंग लिपि सिखाने के लिए क्लास का भी अरेंजमेंट करते हैं। तो जो अगर आप कहीं से भी तोलोंग सिकी सीखना चाहते हैं तो आपको एक रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा और कम से कम 40 या 50 स्टूडेंट जुगाड़ करके दिखाना पड़ता है। या तो उसमें छोटे भी बड़े भी सब कोई हो सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, उसमें उम्र का कुछ ये नहीं है। तो इस प्रकार कुडुख लिटरेरी सोसाइटी भाषा को बढ़ाने में बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, कोशिश बहुत कर रहा है। मुश्किलें बहुत आ रहे हैं, फिर भी चेष्टा किए जा रहे हैं और कुछ कुछ सफलताएं भी मिल रही हैं। कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसमें कोई भी मेंबर हो सकता है, हाँ, लेकिन उसको उरांव होना चाहिए। दूसरे जात वाले या कुछ भी उनको अलाउ नहीं है। उरांव होना चाहिए, वह कुछ भी हो, कोई भी धर्म मानने वाला हो। इसमें धर्म का भेदभाव नहीं है, कौन हिंदू है, नहीं कौन हिंदू, कौन सरना, कौन क्रिश्चियन, इसमें धर्म का कोई ये नहीं है और ना ही इसमें कुछ पॉलिटिक्स का कुछ ये है। ये केवल हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए ये सोसाइटी है। और इसमें जितने भी मेंबर हैं सभी धर्मों के हैं और सब मिल करके ही इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मेंबरशिप आप मेंबर हो सकते हैं। मेंबर होने के लिए इसमें 2 किस्म का मेंबर होता है, एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है और एक लाइफ मेंबर। अभी लाइफ मेंबर में कितना, ये तो मुझे ठीक अभी मालूम नहीं। आप साल में एक बार भी दे सकते हैं, एक बार दे सकते हैं, या तो आप लाइफ मेंबर के लिए भी एक साथ पैसा दे करके आप मेंबर हो सकते हैं। होने से आपको क्या मिलेगा, आप कांटेक्ट में भी रहेंगे, आपको साल साल ये जो मैगजीन मीटिंग वूटिंग का जो ये होता है, मैगजीन निकलेगा, क्या हुआ नहीं हुआ वो आपको मिलता रहेगा। और अगर कोई मेंबर होना चाहता है या कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, या तो अपने भाषा सीखने के लिए ये करना चाहते हैं, या तो अपने आसपास बहुत कोई हैं जो सीखना चाहते हैं, ऐसा अगर कुछ कोई है लेना ये करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए 2 कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। एक कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता चैप्टर के सेक्रेटरी का और एक प्रेसिडेंट का। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग फ़ोन करते हैं और पूछते हैं और मेंबर होते हैं तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। फ़ोन पा करके वे बहुत खुश होंगे। और अगर आप कुछ क्लास उलास करवाना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, जिससे कि हम अपनी भाषा को और बहुतों तक पहुंचा सकें, अपनी लिपि को, जिससे कि बहुत आगे और सब कोई अपनी भाषा का महत्व को जान सकेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में कुडुख के बारे इतना सारा बात बताने के लिए। जय जोहार। जय जोहार। तो आशा रखती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस करने से मेरे हर वीडियो के फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक आ जाएंगे।
और अगर आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड